हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है और संस्कृत सब्जेक्ट से हुआ है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे भी टीआरई 4.0 में संस्कृत सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं या संस्कृत सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो उनके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे फंस जाए एग्ज़ाम में। तो आज मैं बस इसी समस्या का समाधान कर रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। तो संस्कृत में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं फ्रेंड, वो संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। और फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है कौन सी कवि की कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी पुस्तक लिखी है और किस पुस्तक में कितने सर्ग हैं, और कौन सा पुस्तक सर्ग में विभाजित है, उल्लेख में विभाजित है, परिच्छेद में विभाजित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो अलंकार आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है आपका संज्ञा सूत्र वगैरह हो गया, बहुत पूछा जाता है। संज्ञा सूत्र तो आप 2-3 नंबर का मान लीजिए। उसके बाद अनुवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गद्य पद्य पूछा जाता है, जिनमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो संज्ञा सूत्र है। मैंने जब इस बार एग्जाम दिया था टीआरई 3 में, कम से कम 4-5 क्वेश्चन संज्ञा सूत्र के थे। और कारक से बहुत क्वेश्चन सूत्र उठाए गए थे, कारक से बहुत सूत्र उठाए गए थे। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, छंद और महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचनाएं और कौन सा कितने भाग में विभाजित है, उसके नायक कौन है, नायिका कौन है, कौन सा शंख किसका है किसका नहीं है, कौन। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे जो भी किताबें हैं, जैसे कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंश महाकाव्यम हो गया और मेघदूत हो गया, तो ये भी पूछता है कि मेघदूत में जैसे सबसे पहले जो पहला श्लोक होगा उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, किस देवी देवता की स्तुति की गई है। और एक एक चीज़ को आप डीप पढ़िए। मैं तो कहती हूँ एक बार अगर आपको संस्कृत कम समझ में आती है तो एक बार आप ना संस्कृत को हिंदी में पूरा उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, तो आपको फिर बहुत ईजी हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।